नमस्कार दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर है, तो चर्चा इस बात की तेज हो गई है, क्या भारत के जो शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, दोनों ही देश पिछले 2 सालों से एक दूसरे देश में नहीं गए हैं। इसका रीजन बताया जा रहा है, इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, इसका रीजन बताया जा रहा है कि अमेरिका का रूस पर प्रतिबंध यूक्रेन वार को लेकर, या जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो रूस के ज़्यादा करीब चलता आ रहा है। तो क्या इन दोनों के बीच में तकरार शुरू हो गई है? तो आइए जानेंगे डिटेल से। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है। भारत और रूस के बीच शीर्ष नेताओं के स्तर पर वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, यानी कि हर साल दोनों ही देश दोनों देश रूस और भारत दोनों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। एक बार रूस के जो राष्ट्रपति हैं भारत के दौरे पर आते हैं वार्षिक शिखर सम्मेलन में। जब रूस में वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, लेकिन इस बार पिछले 2 साल से दोनों ही देश के नेता एक दूसरे ही देश में नहीं जा रहे हैं। इस बार वर्तमान में रूस में वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहां पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, तब इसको लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई है। हालांकि इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताया जा रहा है यहाँ, हालांकि इस बात की कोई ठोस वजह नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट्स में एक चीज़ बताया गया है कि हालांकि इन दोनों देशों के नेताओं की जो तारीख होती है दौरा करने की वो पक्की नहीं हो पा रही है। और दूसरा रीजन इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि रूस न जाने का सबसे बड़ा कारण कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के प्रतिबंध हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो रूस पे प्रतिबंध लगाया गया है ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि भारत इस अमेरिका के दबाव में आकर रूस नहीं जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब रसिया के दौरे पर जाते हैं, रसिया के दौरे पर जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर शिखर सम्मेलन में पहुंचे हैं, वैसे ही भारत ने एक संकेत दिया रूस को, यानी मॉस्को को एक संकेत दिया है कि भारत अपने जो पुराने रणनीतिक दोस्त हैं उसको भारत इग्नोर नहीं कर सकता है। हालांकि यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से पुतिन ने कई देशों का दौरा किए। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जब से यूक्रेन और रूस के बीच में वार चल रहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई देशों का दौरा किए। उसमें सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, मध्य एशिया के कई देश हो गए, चीन हो गए इवन, लेकिन भारत का दौरा उन्होंने नहीं किया। भारत के दौरा नहीं किए, न ही भारत के प्रधानमंत्री रूस के दौरा किए। तो इसीलिए चर्चा इस बात की तेज हो गई है, क्या दोनों के बीच में कोई मतभेद है? तो थिंक टैंक कार्नेगी मॉस्को निदेशक रहे दिमित्री नेत्रिन, ये डिप्लोमेट हैं रूस के। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि चीन और रूस की जो बढ़ती करीबी, यानी कि चीन और रूस एक दूसरे के करीब भी जा रहे हैं, इससे भारत पर जो असर है ये जरूर पड़ सकता है, क्योंकि चाइना का और भारत के साथ विवाद 2020 से डोकलाम के समय से ही चला आ रहा है। लेकिन देमेत्री के द्वारा यह भी कहा गया कि रूस का भारत सैद्धांतिक रूप से चीन की तरह ही एक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन रूस भारत का ट्रेड चीन के बराबर नहीं। यानी कि जो चीन और रूस के बीच में, चीन और रसिया के बीच में जो व्यापार चलता है भारत और रूस के बीच में, यानी कि इंडिया और रूस के बीच में, उसके 1/10वें हिस्से के बराबर है। यानी कि जितना व्यापार रूस और चीन के बीच में होता है उसके 1/10वें हिस्से के बराबर भारत और रूस के बीच में होता है। हालांकि अभी 13 अरब डॉलर से लेकर 27 अरब डॉलर हो गया है व्यापार रूस और इंडिया के बीच में, व्यापार दोनों के बीच में बढ़ा है। तो इसके कई फैक्टर्स बताए जा रहे हैं और जो रूस चीन के, यानी कि चाइना जो रूस, दोनों की करीबी दोस्ती बढ़ रही है, क्योंकि चाइना का अमेरिका से भी टकराव है, चाइना का रूस के साथ करीबी भारत से भी टकराव है, तो दोनों ही देश एक दूसरे के करीब होते चले जा रहे हैं। चीन की जो विदेश नीति है वो ट्रिपल एन पर मैटर करती है, यानी कि NNNs, यानी कि नो अलायंस, यानी चाइना किसी प्रकार का गुटबाजी नहीं करेगा। ट्रिपल एन है, नो, चाइना किसी प्रकार का गुटबाजी किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। चाइना की जो विदेश नीति है नो अलायंस, और उसके बाद नो कन्फ्रंटेशंस, यानी कि कोई टकराव नहीं। चाइना किसी भी देश से किसी तरीके से सीधे टकराव नहीं चाहता है। और तीसरे एन का मतलब है चाइना में नो टारगेटिंग थर्ड पार्टीज, मतलब किसी भी तीसरे पक्ष पर चाइना निशाना नहीं साधता है। ये जो चाइना की नीति है 3 ट्रिपल एन की, डेंग
श्याओपिंग के ज़माने से ही चली आ रही है, लेकिन चीन का भारत के साथ टकराव है और रूस इसमें किसी भी तरह का पक्ष लेने में सक्षम नहीं है। मतलब कि उस कंडीशन में रूस नहीं है कि दोनों के बीच जो वार्ता करा सके, रूस चाइना और इंडिया के बीच में। इसीलिए जो रूस है ये बचना चाहता है। हालांकि जो व्यापार है अभी 2022 में जो रूस और इंडिया के बीच में व्यापार है अभी 13 अरब डॉलर से बढ़कर 27 अरब डॉलर हो गया है। इसमें से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, क्योंकि भारत सिर्फ 2% यानी कि 2 अरब डॉलर का ही, सिर्फ 2 अरब डॉलर का ही व्यापार कर पाया है। बाकी सारा चीज़ें इंपोर्ट किया गया है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रसिया का क्रूड ऑयल, रसिया का जो कच्चा तेल है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है, तब से रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है पश्चिमी देशों के द्वारा, उसके साथ साथ अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध जो लगाया गया है, इसके कारण रूस से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो व्यापार करना, कई देशों ने व्यापार करना बंद कर दिया। तो रूस ने ऑफर दिया इंडिया को कि आप हमारे यहाँ आओ, सस्ते तेल ले जाओ, अगर पैसा है तो ठीक, नहीं तो आप उधार भी ले सकते हैं। तो भारत ने सोचा कि अपनी जो घरेलू डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, जो महंगाई उसे कंट्रोल करने के लिए भारत ने परचेज करना शुरू कर दिया रसिया से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। इसीलिए रूस और इंडिया के बीच में जो व्यापार है और तेजी से बढ़ गया। आइए जानते हैं, एक नज़र डालते हैं रूस और इंडिया के बीच में रिलेशन के बारे में। कैसा रिलेशन है इस समय रूस और इंडिया के बीच, दोनों ही देशों के बाद। भारत रूस का रक्षा क्षेत्र में पुराना और व्यापक सहयोगकार है, मतलब कि साझेदार है। भारत के रूस के जो रक्षा उपकरण है, भारत 60 से 80%, मतलब कि 60 से 70% तक जो रक्षा उपकरण है भारत रूस से ही खरीदता है। बाकी अपने 30 से 40% जरूरत अदर देशों से करता है। लेकिन भारत अपनी इस सिचुएशन को बदलना चाहता है। भारत नहीं चाहता किसी एक ही देश पर डिपेंड रहा जाए हमेशा के लिए। भारत भी डाइवर्स कर रहा है, इसलिए वो अमेरिका से भी खरीद रहा है, फ्रांस से भी खरीद रहा है, इजराइल पर भी मौका जरूरत पड़ने पर अपना खरीद रहा है। तो और उसके बाद भारत खुद से भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है। यानी भारत रक्षा उपकरणों का उत्पादन भी शुरू कर दिया है और अलग अलग देशों से भी अपना लेना शुरू कर दिया है। यानी कि रक्षा, जो पूरी तरीके से रक्षा क्षेत्र पर यानी रक्षा उपकरण है रूस पर डिपेंड था, भारत धीरे धीरे उस कंडीशन को बदल रहा है। भारत अमेरिका के भी करीब चला जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट्स में बताया गया कि जो रूबल है और इंडियन रुपीज़ है, रूबल रसिया की करेंसी है और रूपी जो है इंडिया की करेंसी है, दोनों के बीच में जो मैनेजमेंट है उस बीच के मतलब रूबल और रूपी के बीच में भी विवाद है। तो इसको लेकर भी एड्रेस, मतलब समझौता होगा अभी जो गए हैं। भारत ने अभी तक खुलकर रूस का विरोध नहीं किया है। दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा रहने के कारण ये भी है कि भारत ने अभी खुलकर विरोध नहीं किया है यूक्रेन और रूस वार को लेकर से। हालांकि रूस ने भारत का भी कई बार सार्वजनिक तौर पर, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, सार्वजनिक तौर पर भारत की प्रशंसा की है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। जो भारत के प्रधानमंत्री भारत के बारे में सोचते हैं, भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा तारीफ की गई। हालांकि भारत के द्वारा जो यूक्रेन में एक बुची में जो नरसंहार हुआ है उसकी निंदा की गई है। अब भारत जो रूस की तरफ से जो परमाणु धमकी दी गई थी यूक्रेन पर अटैक करने के लिए, भारत उसको लेकर भी चिंता जाहिर किया है, लेकिन भारत खुलकर रूस का विरोध नहीं किया है। इसलिए भारत और रूस के बीच में जो रिश्ता है वो अभी शांतिपूर्ण बने रहते हैं। और इसके बाद जो ऊर्जा क्षेत्र में यानी कि जो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग के लेकर भारत और रूस के बीच में समझौता है। जैसे कुडनकुलम परियोजना ये तमिलनाडु में है, भारत के तमिलनाडु राज्य में है कुडनकुलम परियोजना, और इसका जो फर्स्ट और सेकेंड है ये स्टार्ट हो गया है। अभी तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां जो संयंत्र है ये चालू होना अभी बाकी है। तो दोनों देशों के बीच में ये था रिलेशन, और दोनों के बीच में जो टकराव है एक दूसरे देश के बीच में न जाने का कारण है वो भी पता चला है। थैंक यू।